तो ये लोड जा रहा है जी विस्कॉन्सिन। विस्कॉन्सिन जा रहा है, इसका मतलब जी हम घर जा रहे हैं। तो जी मैं आपको बता दूं जी कि जब हमने 1 महीना पहले काम स्टार्ट किया था तो तब उस वक्त हमारे पास 27,500 माइल्स, और अभी ये इस वक्त 50,591 माइल्स। तो ये 22,500 माइल्स का सफर बनेगा जी 1 महीने में हमने किया जी। और मेरे पास है 43,000 पाउंड और मुझे ये हिल चढ़नी पड़ गई और ट्रक मेरा चीखे मार रहा है। चढ़ जाए कुछ नजर ही नहीं आ रहा। एक तो पहाड़ी इलाका, चढ़ाइयाँ चढ़ रहे हैं और ऊपर से ये फोग, तो धुएं निकल आए ये देख रहे हैं, स्मेल भी आ रही है। को यहाँ पे कूल डाउन नहीं किया तो उतराई जानी स्टीप डाउनग्रेड है, तो पहिए ब्रेकें वगैरह फेल भी हो सकती है, खुदा ना करे। भाई लोड की डिटेल बताने से पहले बता दूं कि आज मैंने अपनी ग्लासेस जो है ना खुद ही साफ करके लगाई है। मैंने कहा किसी को मुलाजम ही ना रखना पाए। ये जी हमारा खाना डिनर मैंने लिया जी, चिकन सैंडविच और सायरा ने लिए। हेलो एवरीवन, तो जी आज का लोड हम पिक करने आए हैं जी पेंसिल्वेनिया से। ये है जी कोई कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो यहाँ पे जी रूफिंग होती है उसके अंदर इस्तेमाल होता है। तो ये जी ओपन डार्क है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे। बारिश हो रही है फिर जी कल की तरह, अभी तक बारिश हो रही है। कल का भी सारा लोड हमने बारिश में ही पिक किया, बारिश में ड्रॉप किया, और आज का लोड भी हम बारिश पे ही पिक करेंगे। ईजी है जी, इतनी मुश्किल नहीं है, बैक इन हो जाएगा इजीली क्योंकि ओपन डार्क है और आगे भी जगह काफ़ी है। और थोड़ा सा कह रहा आगे कर लो, बिल्कुल साथ नहीं लगानी। लॉक, यस सर, ऑल डन। You tried Wisconsin? यप, Hey, Gary, Unite. ओके जी, कोई आधा घंटा लगा, लोड हमारा हो गया है। चलो जी दरवाजे बंद करें। भाई बारिश ने पता नहीं क्या लेना है यार। ये जी हमारा आज का लोड कंस्ट्रक्शन मटेरियल, और ये जी 43,000 पाउंड, काफ़ी हैवी है जी। लोड पड़ा है जी यहाँ तक, और भाई ये ऑलमोस्ट ठीक ही है, थोड़ा से आगे कर लेंगे मगर फिर भी इसको वेट करवा लेंगे क्योंकि जी हम पेंसिल्वेनिया के पहाड़ों से जाना है तो वेट करवाना लाजमी है स्केल पे जाके। चले जी यहाँ से चले बिल्कुल पास ही 2 माइल्स पे ट्रक स्टॉप है, वहाँ पे पहले इसका वेट करवा लें। मैं भूल गया पेपर तो अभी ऑफिस से पकड़ने। ये ऑफिस से यहाँ से पेपर पकड़ेंगे और फिर जाएंगे ट्रक स्टॉप। जी अब चले, पेपर वर्क पकड़ लिया। बिल्कुल ही पास 2 माइल्स पे ये ट्रक स्टॉप है टीए का, यहाँ से वेट भी करवाएंगे और मैं फ्रेश भी हो जाऊंगा जी। और सायरा को जगाते हैं, अगर सायरा उठ जाए तो कुछ खाने पीने का नाश्ता पानी भी कर ले यहाँ से। ऐसे एंटर होती सामने स्केल है जी, स्केल में क्योंकि मुझे चलने में भारी लग रहा है तो उसका वेट करवा ले जी। पिछले पहियों पे और आगे वाले पहियों पे इवन होना चाहिए। ऐसे जी पूरा ट्रक अपने स्केल में ले आए, और ये जिसका लोकेशन नंबर 744 जी हमारे पास वे माई ट्रक की कैट स्केल, लोकेशन नंबर 774, ट्रक डिटेल $14, $14.75 इसकी फीस है जी। अब देखते जी 32, 33 कुछ होना चाहिए, लेट्स सी। देखा जी मैंने कहा था ना कि पिछले पहिए पे 33,700 है और आगे वाले पे 31, तो पीछे वाले से वेट निकाल के आगे वाले पे 2,000 1500 डालेंगे तो इवन हो जाएगा 32, 32 कुछ हो जाएगा। तो ये फ़ायदा होता है जी स्केल करवाने का। मुझे चलाने में ही भारी लग रहा था। वैसे अंडर द लॉ 34,000 पाउंड अंडर होना चाहिए तो चल जाता है, वैसे कोई मुझे रोक नहीं सकते इस पे भी, मगर वो ट्रक ज़रा स्मूथ चलेगा अगर इवन हो जाएगा तो। कितना बड़ा ट्रक स्टॉप बना हुआ है यार,
हम जाते अंदर, मैं ज़रा फ्रेश हो लूँ, सायरा को बाजी दे दूँ, सायरा नहीं उठ रही। तो क्योंकि सायरा बहुत ज़्यादा थकी हैं, आपको पता लास्ट व्लॉग में सारी रात 500 माइल्स का सफ़र किया बारिश में। तो चलो जी, मैं फ्रेश होके हल्का फुल्का देख लूँगा, कुछ खाने को मिल गया, नहीं तो फिर आगे रुक के इकट्ठे करेंगे जी नाश्ता। तो जी अब अपने ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं जी। फ्रेश हो गए जी। आज आप देखोगे मैं कैप शैप पहनी हुई थी, ये कैप पड़ी थी जब हम ओरिएंटेशन पे गए थे, कंपनी वालों ने दी थी, तो मैंने कहा जी पड़ी आज पहन ही ले, बारिश पड़ रही है। तो कैसा लग रहा है जी बताया कैप में। ओह शोर बड़ा यार, ट्रक का बाहर आ जाओ। तो जी मैं हूँ कामरान, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस जॉन। तो आज का लोड आपने देख ही लिया है और शोर बहुत है, अंदर ही बैठ के बात करते हैं। बाहर ट्रक का इतना शोर है कि यार समझ नहीं आती, पता नहीं लोग कैसे बाहर ट्रक के पास से गुजरते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं जी। अभी हम तो ज्यादातर ट्रक में रहते हैं इसलिए हमें पता नहीं चलता, बाकी जी बहुत शोर होता है। तो जी अब अपने व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ कामरान, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिस्टर मिसेस जॉन। तो जी हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए लेके आते हैं ट्रकिंग व्लॉग्स, डेली व्लॉग्स, जिसमें जी अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू हम आपको पूरे अमेरिका की सैर करवाते हैं। और मैं और मेरी वाइफ मिलकर जी 18 व्हीलर ट्रक ड्राइव करते हैं अमेरिका में। जो जहाँ जहाँ हम जाते हैं जी आप हमारे साथ होते हैं जी, इन द ट्रक और विदाउट ट्रक भी, जहाँ भी जिस डाउनटाउन में भी जाते हैं हम सैर करते हैं, आप हमारे साथ ही होते हैं। तो जी आज का लोड हमने पिक कर लिया है पेंसिल्वेनिया से। तो कल का लोड भी आपने देखा था जी, बारिश में ही पिक किया, बारिश में ड्रॉप किया, ये वाला भी बारिश में ही पिक किया। अब ड्रॉप करेंगे तो पता नहीं वहाँ पे क्या मौसम होगा, आई होप कि अच्छा मौसम ही हो। तो ये लोड जा रहा है जी विस्कॉन्सिन। विस्कॉन्सिन जा रहा है, इसका मतलब जी हम घर जा रहे हैं। हाँ जी। तो आज हम गए थे शादी के लिए, तो वो सिर्फ 1-1.5 दिन की छुट्टी थी, वो हमारा प्रॉपर डे ऑफ नहीं था, वो सिर्फ हम शादी के लिए गए थे। तो अभी हम प्रॉपर डे ऑफ लेंगे, 4-5-6 दिन की छुट्टी जो भी सायरा बाद में हम एग्री करेंगे जी, वो उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये तकरीबन पूरे मंथ के बाद उस शादी के एक दिन को निकाल दें, उसके प्रॉपर हम पूरे 1 मंथ के बाद जा रहे हैं जी। आज हम आपको बताएंगे 1 मंथ मैंने कितने माइल्स ड्राइव किए, सारा कुछ जी 1 महीने में क्या 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 हुआ, वो आपको सब आज व्लॉग में दिखाएंगे। तो अभी सायरा को मैंने जगाया जी, उठ जाओ। सायरा कहती सायरा ने मुझे ऐसे ही कहा जी भाग जाओ जी, अभी नहीं मैंने उठना, क्योंकि सायरा बहुत थकी हुई है। आपको पता कल वाला व्लॉग पूरे 500 माइल्स बारिश में किया था। तो अभी इस वक्त हम पेंसिल्वेनिया से यहाँ से विस्कॉन्सिन जा रहे हैं, 1000 माइल्स का सफर है। तो जैसे ही कल इसको सुबह वहाँ ड्रॉप करें, वहाँ से सीधा जी हम अपने घर चले जाएंगे। बाकी की गपशप जैसे सारा उठती है जी आपके साथ लगाते हैं, तब तक ये अपने दिन का आगाज करें। लेट्स स्टार्ट द डे इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे पास है 43,000 पाउंड और मुझे ये हिल चढ़नी पड़ गई और ट्रक मेरा चीखे मार रहा है। चढ़ जाए सही, चढ़ जा 43,000 पाउंड। अब बस खत्म हो जाए तो बेटर है, कहीं मुझे लगता है ये आगे कहीं हिल बढ़ती ना जाए। देखिए मैं 24 पे जा रहा हूँ, 24 की स्पीड पे। पेंसिल्वेनिया के जो गांव है ना, अंदर विलेजेस हैं, वहाँ पे ऐसे रास्ते बहुत ज्यादा हैं। ट्रक खाली हो तो फिर कोई टेंशन नहीं। आप शोर सुन रहे हैं? ओवर 20,000 पाउंड आगे स्टॉप करें, पहिए वगैरह हीट अप हो चुके होंगे, तो आगे स्टॉप करना बनता है। और आगे देखें जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। ये देख रहे जी आगे ये बार बार साइन आ रहा है कि ट्रक्स जितने भी 10,000 पाउंड से 20,000 पाउंड से ओवर है वहाँ आगे स्टॉप करें। अभी चढ़ाई चढ़ गए हैं, उतराई उतरनी है ना, तो पहले स्टॉप करके ब्रेकें चेक कर लें। कुछ नजर ही नहीं आ रहा। एक तो पहाड़ी इलाका, चढ़ाइयाँ चढ़ रहे हैं और ऊपर से ये फोग, ये नया चैलेंज है जी। और रोड भी नैरो है, देख लें जितना ट्रक का साइज उतना ही रोड है। यहाँ पे रुकते हैं, यहाँ पे रुक के थोड़ा सा कूल डाउन करें ट्रक को।
पीछे से ट्रैफिक देखे कितनी रुकी पड़ी थी मेरी वजह से। थोड़ा सा जी जरा पहिए शे चेक करके आए जरा। ये देखिए जी आगे 3 माइल स्टीप ग्रेड है, टी इंटरसेक्शन बना हुआ है और ये ऐसे जाना है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो उसके लिए पहले यहाँ पे कूल डाउन करना पड़ेगा ट्रक को। और वो लिखा है जी आपने यूज लो गियर। तो धोए निकल आए ये देख रहे हैं। ओहो स्मेल भी आ रही है। कोई नहीं 15-20 मिनट की ब्रेक करते हैं। ओहो ये चाहिए चेक कर लेना, स्मेल बहुत आ रही है। हो ये चैलेंजेस हैं जी साथ साथ। चले कोई नहीं वेट करते हैं जी 15-20 मिनट कूल डाउन हो पाइए और फिर जी हम सफ़र स्टार्ट करते हैं। और नीचे उतराइयाँ उतरनी है भी। इसके बाद सारा ट्रक एक दफ़ा चेक कर लेना चाहिए, अगले पहिए भी देख लेनी चाहिए। हो मौसम चेक करें भी। पहियों को यहाँ पे कूल डाउन नहीं किया तो उतराई जानी स्टीप डाउनग्रेड है, तो पहिए ब्रेकें वगैरह फेल भी हो सकती है, खुदा ना करे। तो इसलिए 15-20 मिनट इसको ज़रा कूल डाउन करते हैं और एसी वगैरह ऑफ कर देना है, एसी नहीं चलाना। तो ये है 3 माइल से ज़्यादा तो नहीं, मगर मौसम ठीक नहीं है ना, इस वजह से ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी। 20 मिनट हो गए, ले खुदा का नाम वो निकले। यूज लो गियर। चले भाई अब देखते हैं जी उतराइयाँ कैसी है यहाँ की। ओह तो ये कि थैंक गॉड से इस्लामाबाद नीचे आ गए, मगर ट्रक की चीखें निकल गई और नीचे उतरती है। देखिए जी एक क्या एक टाउन है छोटा सा। ट्रक हमें पता नहीं कहाँ से गुजारना पड़ता है जी। ये ट्रक राउट है बेसिकली, पहाड़ों के अंदर से निकल के। ये वैसे लग रहा है ऐसे नथिया गली वाले सीन रहा था। तो जी ऐसी जगह में साह होते तो थले रह जाता। एनी हाउ अभी भी है स्टीप डाउनग्रेड, मगर बेटर है। वो पीछे बहुत ज्यादा था। ये देख ले पूरी ये बस्ती ही डलवान पे बनी हुई है। चेक करें जरा आप, टाउन चेक करें। अभी कोई कह सकता है यहाँ पे ट्रक भी चल सकता है और हमें चलाना पड़ता है। चेक करें ये देखिए पूरा एक डाउनटाउन है छोटा सा। चर्च भी है ये, डोर ऑफ होप चर्च। स्पीड फिर स्लो हो गई है, फिर भी हैवी चढ़ाई है यार। चलो ज्यादा जी उतराई स्टीप डाउन है क्योंकि ये 8% है। ट्रक ये यहाँ पे ट्रक खड़े हो सकते हैं, मगर मैं अब खड़ा नहीं हूँ। लोग जाएंगे बस निकले यहाँ से। अब तो डर लगना शुरू हो गया अभी। वो ट्रक भागता है, खुद ही भागता है। चले यार मैं जरा इसको केयरफुली ड्राइव कर लूँ। नीचे मिलते हैं जी आपको। ये देखो हालांकि मुझे लो गियर के साथ पैडल ब्रेक का भी इस्तेमाल करना पड़ रहा है और मेरे शीशे पे आप फोगी हो रहा है। मैंने एसी बंद किया हुआ है। काम आगे खराब से खराब ही होता जा रहा है जी। वो पहाड़ी एक उतरते हैं
दूसरी पे चढ़ना शुरू हो जाता है और ऊपर से फॉग के आगे कुछ नज़र भी नहीं आ रहा। तो मैं तो डर रहा हूँ जी लिटरली, क्योंकि ट्रक की चीखें बहुत निकल रही हैं और बहुत ज़्यादा हाइट है। देख रहे सुन रहे हैं आवाज़, और ऊपर से मौसम भी ख़राब है। बस सिर्फ 5 माइल्स रह गए हैं फ्रीवे को टच करने में। ये 5 माइल्स ही करना मुश्किल होगा। चेक कर लीजिए जरा यार। जी मुझे ये साइन नजर आया हाईवे का, हाईवे 74 माइल्स। देख रहे हैं आप, कोई रिलीफ मिला है इसको देख के। अब ये रोड भी देखिए ना, अनइवन। चेक करें जरा। मैं डीफ्रॉस्ट करने के लिए एसी भी नहीं लगा रहा। चले बस शुक्र है जी, सही सलामत उतर आए। 3 पहाड़ों पे चढ़े और उतरे। ये देखें ये रोड कैसे, और राइट लेफ्ट मेरे जंगल ही जंगल है। जी ओए टोल प्लाजा देख के जान में जान आई। सही बात है यार, बहुत मुश्किल था, बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। चले जी फ्रीवे पे चढ़े हम और इजी हो जी। ये ले भाई हाईवे 70 वेस्ट पे चढ़ गए। फ्रीवे पे जितनी मर्जी चढ़ाइयाँ हो उतराइयाँ हो डजंट मैटर, क्योंकि फ्रीवे उन्होंने बनाया है ऐसा ना। अब ये गली मोहल्लों में, गाँव में, पहाड़ी इलाकों में अब वो ट्रक के मुताबिक है कि नहीं है, मगर फिर भी शुक्र है जी हम उतर आए सेफली। पेंसिल्वेनिया टर्नपाइक। चले जी आगे कहीं रुकेंगे, स्टॉप करेंगे, फिर आपसे होती गपशप। 4 hours later. 4 घंटे की ड्राइव के बाद जी फाइनली स्टॉप करें। अब सायरा को जगाएं जी, काफ़ी देर होगी, खाना शाना कर लें कुछ। गुड मॉर्निंग। मैं उठ गई हूँ जी सो के। मेरे से तो उठा ही नहीं था जा रहा। अच्छा, अभी भी बड़ी मुश्किल से उठा। आपसे उठा नहीं जा रहा, मुझसे ट्रक नहीं चलाया जा रहा। सही। चंगा मुझे पहाड़ा च फसा चढ़िया जी। तो जी अभी हम यहाँ से सैंडविच वगैरह ले रहे हैं, ये हमारा नाश्ता होगा। यप, ये जी हमारा खाना डिनर मैंने लिया जी चिकन सैंडविच और सायरा ने लिए जी चिकन पीसेस, थाई और ब्रेस्ट और हर साथ में सॉसेस। भूख भी बड़ी जालम वाली लगती थी, जालम को। आज खैर बड़ी कैप्शन बनी बड़ी येली राइडर। यार आपको बताना लाजमी कि कैब कहाँ से आई, कैब जो नोटबुक यूज करते हैं उनकी तरफ से। आज वो कह रही है बड़ी रोने है। ऐसी दिन की बारिश पड़ रही थी, किसी की छतरी की पड़नी है, कैब ही पा लो। चलो जी खाने से खा के निकल। A few moments later. जी वेलकम बैक। हाँ जी हम वापस खाना शाना खा के फ्रेश हो के अपनी कॉफी का मग लेके तो जी अपनी सीट पे बैठ चुके हैं। किसी ने आज ना थोड़ी सी पहाड़ों में चलाई है, तो पूरे लोगों ने बहुत उन्होंने पता है थोड़ी सी चलाई है। मैं थक गई हूँ, इतनी पहाड़ियाँ ऊपर थी, इतनी पहाड़ियाँ नीचे थी। तो जी ये है जी ट्रक वाले की लाइफ। किसी को पहाड़ मिल जाते हैं, किसी को बारिश तूफान हवाएं मिल जाती हैं, तो बस ये सिलसिला चलता रहता है। किसी को भी बहुत अच्छा मौसम मिल गया, बारिश वगैरह तो बहुत ठंड है, मैंने तो जल्दी से अपर निकाल के पहना है। कभी सर्दी मिल जाती है, कभी गर्मी, कभी बारिश, तो मिलती है ना उसको पे, तो उस पे तो कोई गिला ही नहीं है, तो बात करने की जरूरत ही नहीं है। कल ही किसी का कमेंट आया था कि शुक्र है कि सायरा सिस्टर की शिफ्ट में बारिश नहीं आई। देखा जी आपने साथ ही अगली शिफ्ट में आ गई।
तो जी अपना सफर मैं स्टार्ट कर रही हूँ जी। इस टाइम हम लोग हैं जी पेंसिल्वेनिया में। भाई लोड की डिटेल बताने से पहले बता दूं कि आज मैंने अपनी ग्लासेस जो है ना खुद ही साफ करके लगाई है। मैंने कहा किसी को मुलाजम ही ना रखना पड़े तो आज मैं कोई नई बातें ना सुनूं, तो इसलिए क्या सबसे पहले मैंने अपनी ग्लासेस लगाई हैं। तो अभी अब बात कर लेती हूँ जी मैं अपने सफर की। तो पेंसिल्वेनिया में है जी और यहाँ से है कोई 850 माइल्स और हम लोग जा रहे हैं विस्कॉन्सिन। ओए ओए, जैसे विस्कॉन्सिन का नाम जो है ना सुनते हैं या साइन बोर्ड पे पढ़ते हैं ना तो जी एक अपनी खुशी हो जाती है। तो ये मजे की बात ये है कि जी हम जा रहे हैं घर 1 महीने के बाद। हाँ, तो लास्ट हम गए थे 1 दिन के लिए गए थे, तो लेकिन अभी हम जा रहे हैं जी कोई तकरीबन 1 महीने के बाद घर जा रहे हैं और 2-3 छुट्टियों के लिए जा रहे हैं। इतनी कम वो देखेंगे जी तब। वो भी देखते हैं जी। बड़ी अक गए हैं, बारिश तूफान ये वो, तो अब थोड़ा सा टाइम है जी थोड़ा सा रिलैक्स होने का, थोड़ा सा चिल आउट करने का। तो वैसे तो कामरान तो चिल आउट आपको पता है ट्रक में कर ही लेते हैं अपना। हाँ, बहुत चिल अपने आउट हिसाब से पीछे पहाड़ों पे चिल आउट करके आया हूँ। तो जी खैर बस घर जा रहे हैं जी छुट्टियों पे। तो मैं अपना नाइट शिफ्ट का व्लॉग बनाऊंगी जी छुट्टियों के बाद का, तो वो जब आएंगे वापस काम पे जी तब आपको मिलेगा। लेकिन जी अभी हम जा रहे हैं घर और छुट्टियां अपनी जी गुजारेंगे बड़ी मजेदार। तो छुट्टियों में आपको छुट्टी नहीं है, ठीक है? आपने हाँ जी व्लॉग बनेंगे आपके लिए और आप हमारे साथ इन छुट्टियों में रहेंगे। तो चले प्रेयर करें और अपना सफर यहाँ से स्टार्ट करें और आपको दिने दिने थोड़ी सी आपके साथ गपशप लगा दिन मेरे लिए तो दिन ही है ना, वैसे यहाँ पे 7:45 हो रहे हैं इसलिए शिफ्ट की मेरी भी ड्राइव थी मगर टाइमिंग सायरा की शुरू हो गई थी इस वजह से मैं तो 7:45 बज गए थे तो शिफ्ट मेरी थी, तो मैंने कहा मैं स्टार्ट कर लेती हूँ अभी अर्ली मॉर्निंग में चला लूँ। ठीक है, यस चलो भाई चले जी दुआ करें और अपना सफर स्टार्ट। 2 hours later. वेलकम टू ओहायो जी। 2 घंटे की ड्राइव के बाद हम पेंसिल्वेनिया से निकलकर ओहायो एंटर हो चुके हैं। तो जी ओहायो में एंटर होते जी देख रहे हैं आप वाइपर्स चल रहे हैं, हल्की फुल्की बारिश जी स्टार्ट हो गई है। ओहायो वालों को पता चल गया सायरा आ रही है, बारिश स्टार्ट हो चुकी है। तो चलो जी डीजल ब्रेक करनी है, आगे कोई ट्रक स्टॉप आता है तो डीजल डलवाते हैं और ब्रेक करते हैं। इसे डीजल डलवाओ यार और शावर भी ले लें यार। पहले देखिए कि शावर में लाइन है कि नहीं, रश नहीं है तो फिर ले पंप से नहीं खराब नहीं लिखा होगा खराब कहाँ पे है? जो कुछ गिरा हुआ मैं समझा कि पंप टूटा हुआ है। A few moments later. डलवा लिया जी और मगर शावर का प्लान चेंज हो गया क्योंकि यहाँ पे पार्किंग बिल्कुल नहीं है जो बंदा अपना ट्रक पार्क करके अंदर जा सके। तो अभी बस हम थोड़ा सा रेस्टरूम वगैरह यूज़ करेंगे और यहाँ से रफू चक्कर होके आगे देखेंगे शावर का। तो पार्किंग है ही नहीं जी यहाँ पे जहाँ पे ट्रक पार्क करें, तो हम शावर सुबह लेंगे। A few moments later. खाएं और इंजॉय करें, अपनी कॉफ़ी पिए, इंजॉय करें। हाँ जी, और आगे बारिश तेज़ होती है स्लो होती है, इंजॉय करें वो आप जाने। मैं सोने लगा हूँ, ठीक है? ये ले पकड़ नहीं। कमीज ने कितनी गलत जगह पे लगाया और शावर लेने जा रहा है। देखा हम ऐसी गलतियां नहीं करते। ये देखो देखा हुआ नो पार्किंग और यहाँ पे एग्जिट का रास्ता है ये लगा दिया। और उसने ये पार्क किया। रोड भी देखो उसका, हैवी लोड है। हाँ कम भी होते हैवी ने। पहले मैं सोच रहा था इधर लगाने की, नहीं और लेकिन नहीं नो यार। पार्किंग ये इतने एग्जिट रश देखिए जी यहाँ पे कितना रश है। जब आपने बाहर निकला तो प्रॉब्लम होगी ना। हाँ, वो ट्रक पे ट्रक रही है। एंट्री भी और एग्जिट भी सेम ही है। वो देख कितना रश है। चलो कोई नहीं यार, वो सारे जी मुझे आ रही नींद, मैं सोने लगा हूँ। ठीक है, मैंने भी बस शूटर ही जाना है। हाँ जी, ओके जी, ओवर टू सायरा। गुड नाइट गाइस। गुड नाइट। 8 hours later. 8 घंटे की ड्राइविंग के बाद जी हम लोग शिकागो एंटर हो चुके हैं। वेलकम टू शिकागो। 4 बज गए हैं तो जी रश आवर स्टार्ट होने से पहले पहले जो है ना बस हम शिकागो से निकल जाएं ताकि ट्रैफिक में ना स्टक हो।
विस्कॉन्सिन का साइन देख के वैसे ही खुशी हो रही है कि घर जा रहे हैं, लेकिन पहले जी हमने लोड डिलीवर करना है और उसके बाद जो है वो घर जाना है। तो बेसिकली हम अपने घर वाले रास्ते पे ही हैं और घर के आगे से गुजर कर जाना है जी लोड डिलीवर करने। लोड डिलीवर कर कर फिर वापस आएंगे घर। 11 hours later. बोले जी फोगी वेदर स्टार्ट हो गया, बारिश नहीं तो फोग सही, कुछ ना कुछ तो एक्साइटमेंट होनी चाहिए ना सायरा की शिफ्ट में। तो ले जी मेरी होगी ये शिफ्ट एंड, तो बस यहाँ पे जी कामन को उठाएंगे और अपना सफर कामन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और मुझे सामने से मैकडॉनल्ड्स नजर आ गया, तो शायद मैं नाश्ता ले लूँ अपना यहाँ से, जो कि मेरा बड़े 2-3 दिन से दिल कर रहा था खाने को। तो चलो जी शिफ्ट बिल्कुल एंड हो गई है, 11 घंटे ड्राइव कर लिए है, तो बस कामन को उठाते हैं और यहाँ से सफर स्टार्ट करते हैं। A few moments later. हेलो गुड मॉर्निंग ट्रका वालों की हाल चाल। लो जी मैं तो सो के जी अपनी नींद शींद पूरी करके उठ गया हूँ। तो उठते साथ ही सायरा ने कहा जी मैंने मैकडॉनल्ड से नाश्ता लेना है, तो मैंने कहा चलो जी आपको नाश्ता करवा देते हैं, क्योंकि सायरा ने पूरी रात अपनी ड्राइव की है, 600 माइल्स कुछ कर लिए हैं, पूरी शिफ्ट की है जी रात में। तो पता नहीं रात में मौसम कैसा था, मैं तो खूब सो रहा था। तो चले जी पहले सायरा के लिए नाश्ता ले लें, फिर जाके सायरा से गपशप लगाते हैं। सायरा के लिए मैंने लिया है नंबर 9 स्टेक एग एंड चीज़, और मैंने सिर्फ एग एंड चीज़ सैंडविच लिया जी। $11 का तो हमारा नाश्ता है, हमारा रेडी है। विस्कॉन्सिन में ठंड है जी। तो अभी हम हैं मेरे ख्याल से शिकागो, इलिनॉइस और विस्कॉन्सिन के बॉर्डर के पास। एग्जैक्टली नहीं पता, मगर ये पहली दफ़ा ऐसे ट्रक स्टॉप पे रुकी है जी रोड रेंजर। चले जी सारा ने यहाँ पे ट्रक पार्क किया है। चले तो गुड मॉर्निंग, ये आपका नाश्ता। बहुत जल्दी सोने की आपको है, मैं 6 घंटे नाल बैठा रहता वहाँ, पूरे 11 घंटे में अपनी शिफ्ट। हाँ तो मेरे साथ बैठो ना, ये पकड़े अपना नाश्ता। घंटा लगा के आप आए हो, किधर गए थे? 6 घंटा, मैं आपके आधा घंटा तो आपके नाश्ते में लग गया। कैसी तबीयत है, ठीक ठाक हो? आंखें बंद हो रही मेरी ऐसे। टिकटॉक टिकटॉक हो गई। बाजू कैसा है अभी? हमें ये देखो अब स्किन उतर रही है ऊपर से। इसका मतलब बेहतर हो गया। ऑयल लगाने से अभी इतना उतर गया। अपने वेल विशेस का शुक्रिया कर देना, सबने आपके दुआएं दी हैं। थैंक यू सो मच सबके लिए जिन्होंने मुझे एडवाइस किया और जिन्होंने मेरे लिए प्रेयर की, और जो इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं, जो अपना प्यार देते हैं, थैंक यू सो मच सबके लिए। वेरी गुड, नाइस। और जो कामरान को कहते हैं सॉरी बोलो, रिस्पेक्ट करो, उनके लिए सही है, सही है, उनके लिए तो ज्यादा है ना? सही बात है। अच्छा मैं कह रहा हूँ कि हम विस्कॉन्सिन में हैं, तो आप अभी इलिनॉय में ही हो, बॉर्डर पे? अभी रॉकफोर्ड में है ना। अच्छा बिल्कुल ये पास ही है, ये एंटर होने वाले हैं। तो मुझे भाई ठंड लगी, तो मैं समझा विस्कॉन्सिन में ही। हाँ अपने देश में जी ठंड ही होती है जब भी आए। विस्कॉन्सिन इलिनॉय इसका वेदर ऐसा ही है। तो जी हम बिल्कुल बॉर्डर पे है विस्कॉन्सिन के, तो बस और 15-20 माइल में एंटर हो जाएंगे जी अपने देश। अभी एयरपोर्ट के लागे। हाँ एयरपोर्ट पे ना, एयर स्पेस में है विस्कॉन्सिन की। तो चले सो जाए, फिर मैं इसको ड्रॉप करूँ। कितने माइल्स छोड़े मेरे लिए? 280 माइल्स जी। सायरा ने पूरे 600 कर दिए ना, 880 कुछ थे ना। सायरा ने पूरे 600 माइल्स ड्राइव किए। तो चले जी सायरा 200 माइल और आगे बैठे। वाह 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 यार, 200 नहीं को 20-25 माइल तो आप साथ बैठ सकते हो ना। आप सुबह मुझे अकेले को छोड़ देते हो, बोर कर देते हो कि नहीं भी है कि नहीं जाती। मेरी शिफ्ट कल 6 बजे से लेकर आज 12 बजे तक मैं इधर बैठा रहा हूँ। क्या कर रहे थे ऐसी बात में आप बैठ के? मैं आपसे बातें कर रहा था। तोबा कितने झूठ, तोबा कामी। यूं क्या कर रहा था मैं? लोकी सुत्या नु की कहंदे ने पैनल पांदे तुसी जागदे नु भाई साहब। मुंह पे झूठ बोली जा। कहावत कैसी आई ये बताओ। की मतलब सुत्या नु कितने पांदे हो? चलो लोकी अगे साडी उर्दू तो परेशान है, तो ही नवी कहावत भाई। लोकी सुत्ते नु पैनल पांदे ते जागदे भाई यार। ये सुनी कभी कहावत किसी ने आपने? सुत्ते नु पैनल पांदे। हाँ कि सुत्ते नु पैनल। मैं 12 बजे नहीं सोया,
करके रहे थे, मेरे से बातें नहीं थे कर रहे। क्या कर रहा था मैं के अंदर की सर्कस कर रहा था। आप अपने ब्लॉग के साथ लगे हुए। अच्छा सही है, अपने ब्लॉग के साथ है, चैनल ताड़ा वे हैं ते ब्लॉग के साथ, वो मैं आप ही का काम कर रहा था, आपके चैनल के लिए ये वीडियो शेड्यूल सेट कर रहा था। जी जी बहुत मेहरबानी। बस मैं सुबह सुबह लड़ाई करा देनी है, आज तो पहले की लड़ाई हुए तुसी अपना नाश्ता करो, सुते रुई पैनल सुते आओ ऐसे पहले सुते नहीं पहनना और फिर सहरा पा we better get start our day। अच्छा जी 280 माइल्स है कुछ मेरे पास, तो इसको हम डिलीवर करेंगे, वहां से डिलीवर करके कोई 150 माइल्स हम है विस्कॉन्सिन में, तो अपने घर से ये 150 कुछ माइल्स दूर है जहाँ पे इसको ड्रॉप करना है, तो घर में होके भी घर से थोड़ा दूर है हम। तो चले जी आप नाश्ता करके सो जाए और मैं अपने दिन का स्टार्ट करता हूँ। चले जी आ जाए, लेट्स स्टार्ट द डे इन द नेम ऑफ जीसस। जी वेलकम टू विस्कॉन्सिन, होम स्वीट होम जी। विस्कॉन्सिन वेलकम जी, हमारा होम टाउन जी आ गया है। और पहले पीछे बहुत फॉगी था, अब शुक्र है जी फॉग कम हुई है, तो बस जी जल्दी से जाएं, इसको ड्रॉप करें और फिर जी हम घर की तरफ निकले। ठीक है जी, कैनवस वाला रेस लगा रहा है, सही है भाई। हाँ भाई हम रेसे नहीं लगाते, मगर फिर भी आपको आगे नहीं मैं जाने दूंगा। सायरा की ड्राइविंग में ना, सायरा रेसे लगाती, मैं नहीं लगाता। अभी बेटा हमारे पास वेट है 43,000 पाउंड, तो इस वेट में हम रेस नहीं लगा सकते। ये वेट उसके पास भी है, ये तो बड़े शूटर निकल जाते हैं ये वाले ट्रक। 4 hours later. 4 घंटे की ड्राइव के बाद हम फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, और मैंने नोटिस नहीं किया ये मिनार्ट्स वालों का रोड है। ये वैसे क्विक होता है जी, यहाँ पे जाएंगे फौरी तौर पे डिलीवर हो जाता है मिनार्ट्स। वाह वाह, रोबोटिक की फोकलिफ्ट काम कर रही है यहाँ पे, वाह। ये मिनार्ट्स में सेल्फ ड्राइविंग फोकलिफ्ट काम कर रही है, तो कह रहे हैं बड़ा अच्छा काम कर रही थी। मुझे अमेज़न का पता था, मिनार्ट्स का नहीं था पता जी यहाँ पे भी फोकलिफ्ट कर रही है। अच्छा जी मुझे डोर मिल गया 452, वहाँ पे बैकिंग करेंगे और पेपर वर्क को इसी में डाल देंगे। तो मिनार्ट्स जी अमेरिका का जी बहुत ही हाउस होल्ड आइटम्स, यहाँ पे घर बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन का मटेरियल और इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत अच्छा स्टोर है जी, और मेरे अब्बू का फेवरेट है जी। चलो ये दरवाजे ओपन करें। सिम सिम आए, चले जी सेफली हमारा, जैसे जो पहाड़ों से गुजर के आए हैं ना, तो अच्छा था जी ये हमने स्ट्रैप लगा दी थी। जो रूफिंग होती है ना उसके अंदर ये मटेरियल यूज होता है। तो मिनार्ट्स में जी आपको पूरा घर बनाने का सामान, पूरा सब कुछ मिल जाएगा जी। और ये जी हमारा रोड सेफली विस्कॉन्सिन पहुंच गया है। अब लगाएंगे 452 पे, वो है जी हमारी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जी, क्योंकि खुली डुली जगह, इजी पीजी। आगे ये ट्रक वैसे भी खड़ा है, ये 452, ओके। बस ये ट्रक ना प्रॉब्लम करे, बाकी तो ठीक है। चलो ड्राइवर अंदर ही बैठा मूव कर लेगा खुद ही, अगर जगह चाहिए होगी तो। जब आपको मूव होना पड़ेगा, यस 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 यस, क्योंकि मेरा ट्रक अभी स्ट्रेट नहीं हुआ। ऐसे कि मुझे ये जगह चाहिए थी इसलिए उसने मूव कर दिया। इस तरह से जी हम इजीली लगा देंगे, स्ट्रेट एंड इजी। तो जी गाइस फाइनली ये वाला लोड भी हमारा डिलीवर हो गया है, जो हमने पिक किया था पेंसिल्वेनिया से, वो आके विस्कॉन्सिन में 1000 माइल्स का सफर हुआ फिनिश। और अब जी ऑफिशियली हमारी छुट्टियां स्टार्ट होती हैं जी। तो जी मैं आपको बता दूं जी कि जब हमने 1 महीना पहले काम स्टार्ट किया था, तो तब उस वक्त हमारे पास 27,500 माइल्स, और अभी ये इस वक्त 50,591 माइल्स। तो कितने बने जी, 27 और 50,500 तकरीबन, और अभी 150-200 माइल्स का भी और सफ़र है।
तो ये 22,500 माइल्स का सफ़र बनेगा जी, एक महीने में हमने किया जी। 1 मंथ ओवर ही हो चुका है जी, ऑलमोस्ट कोई 4-4.5 हफ्ते 5 हफ्ते का ये बुला के, बस वो एक शादी के लिए घर आए थे, उसके अलावा बाकी ये टोटल 1 मंथ बनता है। तो 1 मंथ के बाद जी हम घर जा रहे हैं वापस, वेरी एक्साइटेड, और 1 मंथ में 22,500 माइल्स किया है जी। ओए होए होए, तो थकावट तो होती है जी, अब छुट्टी भी बनती है, तो अब 4-5 छुट्टियाँ करेंगे जी, इंजॉय करेंगे, फैमिली टाइम होगा, रेस्ट टाइम होगा, और आप हमारे साथ ही हैं जी। तो सायरा अभी सो रही है, तो अभी यहाँ से घर पहुँचेंगे, फिर आपको मिलेगी जी घर पहुँच के, थोड़ा रेस्ट वेस्ट करके फिर नया व्लॉग आपको घर वाला मिलेगा। और इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हुए आपको मिलेंगे जी घर वाले व्लॉग्स में। तो जी जाने से पहले क्या करना है, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स करते हुए ढेर सारा प्यार दे दे, और आपको मजे मजे के व्लॉग्स ऐसे ही मिलते रहेंगे। सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो।